बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी क्षितिज के अंतर्गत तीसरा पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति। हम आपको बताएंगे इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर भी। तो आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का सारांश। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ या लेख श्री श्यामाचरण दुबे जी के द्वारा लिखित है। इसके लेखक कौन है? श्यामाचरण दुबे। श्री दुबे जी ने इस लेख के माध्यम से उपभोक्तावाद के विभिन्न पहलुओं पर बल दिया है। लेखक का मानना है कि लोग विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं और वस्तुओं की गुणवत्ता को अनदेखा कर रहे हैं। लेखक के अनुसार धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई प्रकार की जीवन शैली अपना पांव पसार रही है। फलस्वरूप उपभोक्तावाद का दर्शन अस्तित्व में आ रहा है। उत्पादन की अधिकता पर जोर दिया जा रहा है। वर्तमान समय में उपभोग भोग ही सुख बन गया है। लेखक अपनी इस बात पर बल देते हुए कहते हैं कि उत्पाद लोगों का नहीं बल्कि लोग उत्पादों को समर्पित होते जा रहे हैं। आज बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है जो निरंतर आपको लुभाने का प्रयत्न करते रहते हैं। लेखक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कोई वस्तु को ही ले लीजिए। जैसे विभिन्न प्रकार के टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध हैं। कोई दांतों को मोतियों जैसा चमकदार बना देता है तो कोई मुंह की दुर्गंध हटाने में कारगर है। कोई टूथपेस्ट मसूड़ों को मजबूती प्रदान करने के लिए बना है तो कोई बबूल और नीम के गुणों से भरा हुआ है। अब पेस्ट के अनुसार ब्रश भी होना चाहिए। बाजार में एक से बढ़कर एक ब्रश उपलब्ध हैं जो आकार, बनावट, सफाई, रंग आदि में अलग अलग विशेषता वाला हो। साथ ही मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथवॉश की भी जरूरत होगी। सूची और भी बड़ी लंबी होने की संभावना है। लेखक अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं कि सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो और भी ज़्यादा लोगों को चमत्कृत और कर रही है। सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र में तो हर महीने नए उत्पाद जुड़ जाते हैं। उदाहरण के रूप में साबुन को ही ले लीजिए। कोई बहुत सुगंधित है तो किसी में कम सुगंध है। कोई साबुन तरोताज़ा रखता है, कोई पसीना रोकता है, कोई जर्म से सुरक्षा देने का वादा करता है। कोई साबुन का उद्देश्य शरीर को पवित्र रखना होता है तो फिर कोई साबुन खुद को शुद्ध गंगा जल से निर्मित बताने में जरा भी देर नहीं करता। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार के सौंदर्य सामान मिलना कोई नई बात नहीं है। महिलाओं की तरह पुरुष भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं। पहले तो उनका काम साबुन तेल से चल जाता था। अब पुरुषों के जीवन में भी तरह तरह के सौंदर्य सामान शामिल हैं। आगे लेखक कहता है, सौंदर्य की बात करते करते परिधान की दुनिया में आ जाते हैं। वे कहते हैं कि अत्यधिक मात्रा में बुटीक खुलने लगे हैं। विभिन्न डिजाइन के परिधान बाजार में आने लगे हैं जो बहुत महंगे भी हैं। केवल समय देखना हो तो 400-500 के घड़ी में भी काम चल सकता है, परंतु प्रतिष्ठा और हैसियत दिखाना हो तो घड़ियां 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख तक की भी पहनी जा रही हैं। संगीत की समझ भले ही ना हो पर म्यूजिक सिस्टम बड़ा और कीमती होना चाहिए। कंप्यूटर को काम से ज़्यादा दिखावे के लिए खरीदा जा रहा है। ऊंची प्रतिष्ठा का दिखावा करने के लिए शादी विवाह 5 सितारा होटलों में बुक किए जाते हैं। दिखावा का वही हाल हॉस्पिटल और स्कूलों के साथ भी है। अभी भारत में तो नहीं परंतु अमेरिका और यूरोप में मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार या क्रियाक्रम के बाद का प्रबंध कर लिया जाता है जिसकी कीमत भी पहले ही देय होता है। आपके कब्र या समाधि स्थल पर हरी घास होगी। आपकी इच्छानुसार फूल होंगे, फव्वारे होंगे। आप चाहें तो मंद ध्वनि में निरंतर संगीत आदि की व्यवस्था भी करा सकते हैं। भविष्य में ऐसा भारत में भी संभव हो सकता है। उसके बाद लेखक कहता है, इस प्रश्न को लेकर आगे बढ़ते हैं कि उपभोक्तावाद की संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। जवाब में लेखक कहते हैं कि भारतीय परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। हमारी आस्थाएं दिन प्रतिदिन कमज़ोर हुई हैं। सत्य तो यह है
कि हम पाश्चात्य संस्कृति की दास्ता स्वीकार कर लिए हैं। हम आधुनिकता की झूठी चकाचौंध में खो गए हैं तथा समस्त भ्रामक विज्ञापन हमारी मानसिकता को अपने बस में कर लिए हैं। अतः लेखक उक्त संस्कृति के फैलाव का परिणाम सोचकर बहुत चिंतित है। आगे वो कहते हैं कि हमारे सीमित संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। भला आलू चिप्स, पिज़्ज़ा और बर्गर खाकर स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है? ज्यों ज्यों दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति में भी बढ़ोतरी होगी। लेखक के अनुसार गांधी जी ने कभी कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। निसंदेह उपभोक्तावाद की संस्कृति भविष्य में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ सकती है। तो बच्चों, ये था यहाँ पर इस पाठ का सारांश। आइए अब हम आपको बताते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए, आप ध्यान दें, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? तो बच्चों, आप क्या उत्तर लिखेंगे? आप लिखेंगे लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे हैं। इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपके लिए, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज व्यक्ति उपभोग को ही सुख समझने लगा है। इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं। लोग बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीदकर दिखावा करने लगे हैं। इस संस्कृति से मानवीय संबंध कमजोर हो रहे हैं। अमीर गरीब के बीच दूरी बढ़ने से समाज में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। इस प्रकार आप उत्तर लिखें। तीसरा प्रश्न है बच्चों आपके लिए, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? उत्तर में लिखेंगे आप गांधी जी। आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता के पक्षधर थे। वे सादा जीवन, उच्च विचार के कायल थे। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े, लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। उपभोक्तावादी संस्कृति इस सब के विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता और मर्यादा को तिलांजलि देती है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को ना त्यागें। परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। इसके बाद आइए देख लेते हैं चौथा प्रश्न और उसका उत्तर। तो यहाँ पर आप देखें ना बच्चों, ये है चौथा प्रश्न। आज से स्पष्ट कीजिए। पहला है यहाँ पर और दूसरा इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न है। पहला है कै वाला, आप ध्यान दें। कै प्रश्न है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो इस लाइन का आपने आशय लिखना है। दूसरा है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। तो उत्तर कैसे लिखेंगे आप? इन दोनों का आप उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले का आशय लिखेंगे आप, उपभोक्तावादी संस्कृति अधिकाधिक उपभोग को बढ़ावा देती है। लोग उपभोग को ही सुख मानकर भौतिक साधनों का उपयोग करने लगते हैं। इससे वे वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उत्पाद के गुलाम बनकर रह जाते हैं, जिसका असर उनके चरित्र पर भी पड़ता है। इसके बाद ख का उत्तर आप क्या लिखेंगे? ख का आशय लिखेंगे आप, लोग समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अपनाते हैं। उनमें कुछ अनुकरणीय होते हैं तो कुछ उपहास का कारण बन जाते हैं। पश्चिम देशों में लोग अपने अंतिम संस्कार, अंतिम विश्राम हेतु अधिक से अधिक मूल्य देकर सुंदर जगह सुनिश्चित करने लगे हैं। उनका ऐसा करना नितांत हास्यास्पद है, यानी कि हंसने योग्य है। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दें, आगे आपके लिए प्रश्न है आपके पाठ में रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित। पांचवा प्रश्न है आपका, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। आखिर क्यों? उत्तर लिखेंगे आप,
टीवी पर आने वाले विज्ञापन बहुत प्रभावशाली होते हैं। वे हमारी आँखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण जगा देते हैं। बच्चे तो उनके बिना रह नहीं पाते। जैसे आप देखते हैं ना, खाए जाओ, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे आकर्षण हमारी लार टपका देते हैं, इसलिए अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें लालायित कर लेती हैं। इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों छठा प्रश्न आपके लिए, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, न कि विज्ञापन। इस संबंध में कबीर की उक्ति पूर्णतया सटीक बैठती है कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। विज्ञापन हमें वस्तुओं की विविधता, मूल्य, उपलब्धता आदि का ज्ञान तो कराते हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता का ज्ञान हमें अपनी बुद्धि विवेक से ही करके ही आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, सातवां प्रश्न है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार कीजिए। उत्तर लिखेंगे आप, आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। यह बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए लोग उन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नज़रों में अच्छी हैं। सारे सौंदर्य प्रसाधन मनुष्यों को सुंदर दिखाने के ही प्रयास करते हैं। पहले यह दिखावा औरतों में होता था, आजकल पुरुष भी इस दौड़ में आगे बढ़ चले हैं। नए नए परिधान और फैशनेबल वस्त्र दिखावे की संस्कृति को ही बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। साथ साथ आप लिखेंगे, आज लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीदते, बल्कि अपनी हैसियत दिखाने के लिए हजारों क्या लाखों रुपए की घड़ी पहनते हैं। आज हर चीज़ 5 सितारा संस्कृति की हो गई है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल, पढ़ाई के लिए 5 सितारा सुविधाओं वाले विद्यालय, सब जगह दिखावे का ही साम्राज्य है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं, ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सकें। यह दिखावा संस्कृति मनुष्य को मनुष्य से दूर कर रही है। लोगों के सामाजिक संबंध घटने लगे हैं, मन में अशांति जन्म ले रही है, आक्रोश बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है। हम लक्ष्य से भटक रहे हैं, यह अशुभ है, इसे रोका जाना चाहिए। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों 8वां प्रश्न है, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर में क्या लिखेंगे आप बच्चों? आप उत्तर लिखेंगे, आज की उपभोक्ता संस्कृति के प्रभाव से हमारे रीति रिवाज और त्यौहार अछूते नहीं रहे। हमारे रीति रिवाज और त्यौहार सामाजिक समरसता बढ़ाने वाले, वर्ग भेद मिटाने वाले, सभी को उल्लासित एवं आनंदित करने वाले हुआ करते थे, परंतु उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से इनमें बदलाव आ गया है। इससे त्यौहार अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहन भाई द्वारा दिए गए उपहार का मूल्य आंकलित करती है। दीपावली के त्यौहार पर मिट्टी के दिए प्रकाश फैलाने के अलावा समानता दर्शाते थे, परंतु बिजली की लड़ियों और मिट्टी के दियों ने अमीर गरीब का अंतर स्पष्ट कर दिया है। यही हाल अन्य त्योहारों का भी है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए 9वां प्रश्न है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है, यह क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। कैसे हो रही है बच्चों? धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसी, कितनी और कहाँ हो रही है, वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखें आप, कै में ऊपर दिए गए उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त लगभग 5 वाक्य पाठ में से छांटकर लिखिए। तो बच्चों हम आपको बता दें कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगी। उसमें आप क्रिया विशेषण और क्रिया के बारे में पूरी वीडियो देखें, उससे आपको मालूम हो जाएगा किस प्रकार क्रिया विशेषण की परिभाषा होती है और कैसे क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों
यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट देखें। वहाँ पर आपको क्रिया और क्रिया विशेषण के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर चलते हैं। ख वाला है धीरे धीरे जोर से, यानी लगातार, हमेशा, आजकल, कम ज़्यादा, यहाँ, इधर, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषण शब्दों को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। और गै में क्या लिखा है, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण शब्द छांटकर अलग लिखिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दें बच्चों, ये है वाक्य और यहाँ पे क्रिया विशेषण, यहाँ पर विशेषण। तो यहाँ पर जैसे पहला वाक्य है, कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। और तीसरा है, रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू ने मुझे जोरों की भूख लगाई। उतना ही खाओ जितनी भूख है, विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। और यहाँ पर आपने क्रिया विशेषण और यहाँ पर विशेषण लिखना है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों आप, आइए उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है, धीरे धीरे। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं इसे, सब कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और इसी प्रकार से दूसरा है, आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। तो यहाँ पर निरंतर जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और सामंती संस्कृत के तत्व भारत में भी पहले भी रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पहले जो शब्द है यहाँ पर, ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। और अमेरिका में आज जो हो रहा है वह कल भारत में भी हो सकता है या आ सकता है। तो यहाँ पर जो आज जो है ये क्या है, आज और कल दो हैं, यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण आप इन्हें कह सकते हैं। इसके बाद पांचवा है, हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। तो ये क्या है, यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण। तो बच्चों ख वाला देखते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ख का उत्तर है ये धीरे धीरे। भ्रष्टाचार की बीमारी धीरे धीरे पूरे भारत में फैल चुकी है। और जोर से के लिए वाक्य कैसे बनेगा, अचानक यहाँ जोर से विस्फोट हुआ। लगातार कल से बारिश हो रही है। इसी प्रकार हमेशा का प्रयोग कैसे होगा, चोरी और बेईमानी हमेशा नहीं चलती। आजकल विज्ञापनों का प्रचलन और भी जोर पकड़ता जा रहा है। इसी प्रकार कम के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कम पे, भारत में अनपढ़ों की संख्या कम होती जा रही है। ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या पंजाब से ज़्यादा है। इसी प्रकार आगे लिखेंगे आप यहाँ। तो यहाँ पर कल तुम यहाँ आकर बैठना, उधर के लिए मैंने जानबूझकर उधर नहीं देखा, और बाहर के लिए तुम चुपचाप बाहर चले जाओ। तो इस प्रकार से आप ख प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, आप ध्यान रखें। इसके बाद बच्चों आगे यहाँ पर देखते हैं ग प्रश्न का उत्तर। निरंतर, यहाँ पर जो है निरंतर क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पके क्या है, विशेषण। हल्की विशेषण। कल रात या कल रात, काल वाचक विशेषण क्रिया विशेषण। जोरों की रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार उतना, जितनी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मुँह में स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आजकल कालवाचक क्रिया विशेषण। बाजार स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद बच्चों हम आपको बता दें कि क्रिया विशेषण से संबंधित पाठ पढ़ने के लिए आप वीडियो की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, और चाहे तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। आप जो है क्रिया विशेषण के बारे में वहां से पढ़ सकते हैं। इसलिए आप वीडियो के नीचे जो आइकन मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का, उसमें आप ज़रूर जाएँ और वहाँ पर जाकर क्रिया विशेषण वाला लिंक ओपन करें और उसमें पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके लिए, पाठ्येतर सक्रिया। 10वां प्रश्न है, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों का बच्चों पर बढ़ता प्रभाव विषय पर अध्यापक और विद्यार्थी के बीच हुए वार्तालाप को संवाद शैली में लिखिए। तो यहाँ पर किस प्रकार लिख सकते हैं आप, आइए उत्तर देखते हैं। इस पाठ के माध्यम से आपने उपभोक्तावाद संस्कृति के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। अब आप अपने अध्यापक की सहायता से सामंती संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करें और नीचे दिए गए विषय के पक्ष और विपक्ष में कक्षा में अपने विचार व्यक्त करें। क्या उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का ही विकसित रूप है? आप प्रतिदिन टीवी पर ढेरों सारे विज्ञापन देखते सुनते हैं, इनमें से कुछ आपकी जुबान पर चढ़ गए हैं। आप अपनी पसंद की किन्हीं 2 वस्तुओं पर विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर आपको इस प्रश्न का उत्तर स्वयं से लिखना है। यानी कि आप ध्यान दें, यहाँ पर हमने बताया कि आपको क्या क्या करना है, ये उत्तर नहीं है। इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, क्योंकि आप टीवी रोज देखते हैं और वहाँ पर जो है कई चीज़ों के विज्ञापन आते रहते हैं, तो आप उसके बारे में उत्तर में लिख सकते हैं।
तो बच्चों, ये था आपका पाठ कक्षा 9 हिंदी क्षितिज के अंतर्गत तीसरा पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति। हमने आपको बताया इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। उम्मीद है कि आपको यह इस पाठ का सारांश और प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कक्षा 9 हिंदी क्षितिज के अंतर्गत सभी पाठों को। उस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और सारांश जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।